माही न्यूज टीवी में खुशामदीद। किसी ने आज से 3-4 महीने पहले सोचा भी नहीं होगा कि मामला इतनी तेजी से इस तरफ जाएंगे। जी हां, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप साहब के आने के बाद की जो सूरत हाल बनी पूरी वर्ल्ड में और खासकर मशरक़ वस्ता में, तो यहां पर जो अब मुलाकात हुई सऊदी अरब में दुनिया के दो ताकतवर कंट्रीज के दरमियान, तो किसी ने सोचा भी नहीं था कि इस तरीके से भी ये दोनों कंट्रीज आपस में मिल बैठेंगे। तो बड़े बड़े पंडित, सियासी पंडित तो अपनी गेम प्लान सेट करके बैठे हुए थे, शतरंज की गेम बना के बैठे हुए थे, किसी के ध्यान में नहीं था। तो एक तरफ तो जो यूरोपियन कंट्रीज थे जो चूना लगा रहे थे अमेरिका को, और दूसरी तरफ ज़ेलेंस्की थे जिसने हथियारों के तौर पर अमेरिका को घसीटा हुआ था। तो अमेरिका ने बेतहाशा सपोर्ट की, यूरोपियन कंट्रीज की ज़ेलेंस्की को ज़बरदस्त सपोर्ट की। लेकिन अब जो ये मुलाकातें हुई हैं, दुनिया के दो ताकतवर तरीन डेलीगेशन सऊदी अरब में, और सऊदी अरब मीडिएटर का किरदार अदा कर रहा है, तो इन तस्वीर से दुनिया का नक्शा आने वाले दिनों में कैसे चेंज होने जा रहा है। अभी तक कि ये जो यानी बड़े बड़े पंडित हैं, ये पैनिक में हैं कि जो भी अब सूरत हाल बनने जा रही है, इनके हाथ से गेम निकल गई है। क्योंकि सऊदी अरब में ये मुलाकात अमेरिका के डेलीगेशन की, जिसकी क़ियादत कर रहे थे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो साहब, और रशिया की डेलीगेशन की क़ियादत जो कर रहे थे सरगेई लाव्रोव, वज़ीर ख़ारजा रशिया के, तो इन दोनों के दरमियान बड़े पैमाने पर रूस की जंगबंदी पर यानी बातचीत हुई। तो उसके बाद जनाब इन्होंने यानी अब जो एक बयानिया दिया है कि ये एक कमेटी कायम करेंगे और कमेटी इन तमाम मामलात को देखेगी। तो ज़ेलेंस्की के लिए तो ज़बरदस्त झटका है। ज़ेलेंस्की इनकारी थे कि मैं सऊदी अरब में इस सारे सिनेरियो में नहीं जाऊंगा, लेकिन अब जो डोनाल्ड ट्रंप ने इसको यानी यूँ कहें कि फ़ोन किया और धमकी लगाई, यानी कान से पकड़ कर कहा कि जाओ सऊदी अरब और उधर जाके इस यानी तमाम सारे सूरत हाल में बैठो, हालात का जायज़ा लो। तो अब ज़ेलेंस्की सऊदी अरब पहुंच रहे हैं। ये ज़ेलेंस्की के लिए भी झटका है, यूक्रेन के लिए भी झटका है, और उन पंडितों के लिए झटका है जो गेम प्लान सेट करके बैठे थे कि रशिया को ही डैमेज करेंगे। लगता है अब रशिया ने यूक्रेन को डैमेज किया है, अब अमेरिका को भी उसने जो है एक प्लेटफॉर्म पे ला के खड़ा कर दिया है। तो यूं सब गेम जो है एकदम से चेंज हुई है, और रशिया अपने मुतालबात और विक्ट्री के साथ अब सऊदी अरब की ज़मीन पर पहुंचा है। तो दूसरी तरफ जो यूरोपियन कंट्रीज चूना लगाए हुए थे अमेरिका को, तो जनाब उनके ख्वाब तमाम चकनाचूर हुए। अब ये डिवाइडेड हो गए हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि एक इवेंट में यूरोपियन सेक्रेटरी जो थे धाड़े मार के रो रहे थे कि ये जो फैसला होने जा रहा है ये यूक्रेन के लिए और यानी यूरोप के लिए कितनी नुकसानदाह है। लेकिन वो बेचारे करते ही क्या, क्योंकि जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने उनको चूना लगाया यानी ठोक के रखा है, तो अब जो सूरत हाल है वो आने वाले दिनों में किस तरफ जाती है। ये शतरंज के खिलाड़ी जो बैठे थे आलमी सतह पर, जो हुकूमतें गिराते थे, हुकूमतें बनवाते थे, जंगें कराते थे, यानी हथियार बेचते थे, पैसा कमाते थे, डॉलर कमाते थे, क्या उनकी जो ये सारी सूरत हाल थी उसको दबरदूज कर दिया है डोनाल्ड ट्रंप साहब ने। आने वाले दिनों में क्या यूरोपियन कंट्रीज एक बार फिर इकट्ठे हो सकते हैं इस हवाले से कि अब जो यानी ये फैसला किया है डोनाल्ड ट्रंप ने, रशिया को और अमेरिका को एक कर दिया, यानी एक प्लेटफॉर्म पर बैठा दिया है, तो क्या वो इसके लिए तिजारती सतह पर जाकर बाइकआउट कर सकते हैं, या आने वाले दिनों में वो कुछ भी नहीं कर सकते। इस हवाले से अब जो यूरोपियन कंट्रीज थे ये अब काफी पैनिक में चले गए हैं, क्योंकि ये डिवाइडेड हो चुके हैं। आधे ज़ेलेंस्की के साथ है और आधे डोनाल्ड ट्रंप की को इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि इनको पता है कि अमेरिकी सदर जो हैं जो बोल देते हैं उसके बाद इनकारी की कोई बात भी नहीं बचती, और उसका कहना मानना पड़ता है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप है ऐसी शख्सियत है जो कहते हैं वो करते हैं। इस हवाले से ये दोनों आपस में क्रैश कर चुके हैं, यानी ये दोनों डिवाइड हो चुके हैं, ये ग्रुप्स बन गए हैं। एक ग्रुप ज़ेलेंस्की के साथ है और दूसरा जो है डोनाल्ड ट्रंप के
बैक पे खड़ा है। आने वाले दिनों में जो सूरत हाल बनती है, पाकिस्तान के हवाले से भी खबरें हैं, लेकिन आंदा वीलॉग में